नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारे विद्युत चुंबकीय अध्याय में सीनियर सेकेंडरी भौतिकी की इन हिंदी लर्निंग वीडियो में समझते हैं एक बोर्ड परीक्षा का प्रचलित प्रश्न प्रारूप चलकुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और हम समझेंगे इसकी संरचना और कार्य प्रणाली, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल गैल्वेनोमीटर का जानने के साथ साथ हम इसके लाभ और हानियां जानेंगे, कुछ संख्यात्मक प्रश्न करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण एक धारामापी को छोटा समांतर में शंट प्रतिरोध लगा के या बड़े मान का श्रेणी में गुणक प्रतिरोध लगा के क्रमशः एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है ये भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक चल कुंडली धारामापी या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में स्थिर चुंबक के मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही कुंडली चलायमान स्थितियों में होती हैं और ये हमारी मापन दुनिया में सबसे ज्यादा सेंसिटिव, संवेदनशील और एक्यूरेट सटीक मापने वाले धारा और विभव मापी बन गए हैं। इन उपकरणों में कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत है। घूर्णन तंत्र के भार की तुलना में उत्पादित विक्षेपण आघूर्ण की मात्रा अधिक है, इसीलिए इनकी सुग्राह्यता और परिशुद्धता अधिक है। चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के चुंबकीय भाग में घुड़नाल आकृति के एल्निको स्टील के स्थायी चुंबक होते हैं, जिनका एक जोड़ा उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल एक नरम लोहे के बेलनाकार क्रोड के साथ कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। घुड़नाल आकृति और बेलनाकार मृदु लोहे की कोर के कारण कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत, समरूप, त्रिज्यीय प्रकृति का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। कोर और घुड़नाल आकृति के पोलों के बीच में एक हल्का गैर चुंबकीय धात्विक आयताकार फ्रेम ऊर्ध्वाधर धुरी के साथ इस तरह से कल्पित किया जाता है कि यह फ्रेम कोर और ध्रुव के बीच में बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। कुचालन चढ़े हुए तांबे के महीन तार की एन फेरों की एक कुंडली घूर्णनशील आयताकार धात्विक फ्रेम पर बांधी जाती है। हल्के वजन वाली इस कुंडली के दो सिरे दो फॉस्फोर ब्रोंज की सर्पिलाकार स्प्रिंग से जोड़े जाते हैं और इन स्प्रिंग के दूसरे सिरे विद्युत परिपथ से कुंडली के फेरों में धारा वहन के लचीले संपर्क बन जाते हैं, जो घूर्णन के दौरान भी कुंडली के फेरों को विद्युत परिपथ से जोड़े रखते हैं। फॉस्फोर ब्रोंज एक गैर चुंबकीय विद्युत चालक की जैसे व्यवहार करता है। वो कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता, लेकिन चलायमान कुंडली के लिए धारा वहन का साधन बन जाता है। परिपथ में धारामापी को जोड़ने पर स्प्रिंग के मार्फत चलायमान कुंडली के फेरों में धारा आ जाती है और ये धारावाही फेरे घुड़नाल आकृति के स्थायी चुंबक और मृदु लोहे की बेलनाकार क्रोड के कारण बनने वाले मजबूत, समरूप, त्रिज्यीय और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल अनुभव करते हैं। त्रिज्यीय और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान इस ऊर्ध्वाधर कुंडली के क्षैतिज भुजाओं के धारावाही तार कोई चुंबकीय बल अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन ऊर्ध्वाधर भुजाओं पर धारावाही फेरों में दोनों तरफ बराबर और विपरीत मान के बल एक बल युग्म बनाते हैं। उस बल युग्म के घूर्णनशील आघूर्ण का मान कुंडली के फेरों में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा और उस विक्षेपण बल आघूर्ण से पूरा घूर्णन तंत्र जब विक्षेपित होता है तो फॉस्फोर ब्रोंज की स्प्रिंग में विरूपण आता है और प्रत्यास्थ फॉस्फोर ब्रोंज की स्प्रिंग विक्षेपण के बलागुण के विरुद्ध एक वापसी का प्रत्यानयन रेस्टोरिंग बलागुण उत्पन्न करती हैं। स्प्रिंग का ये प्रत्यानयन बलागुण विक्षेपण बलागुण के विरुद्ध एक नियंत्रण बलागुण का कार्य करता है। घूर्णन तंत्र की गति के दौरान धात्विक फ्रेम कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ने वाले फ्लक्स को काटते हुए फ्लक्स परिवर्तन से स्वयं में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल से भंवर धाराएं उत्पन्न करता है। लेंज के नियमानुसार धात्विक फ्रेम में उत्पन्न भंवर धाराएं उत्पत्ति के कारण घूर्णन तंत्र की गतियों का विरोध करती है और इन प्रक्रियाओं से एक अवमंदन बलागुण चलायमान कुंडली के धात्विक फ्रेम में उत्पन्न होता है, जिसकी मदद से पूरे घूर्णन तंत्र की गतियां बगैर दोलन के जल्दी से साम्य स्थिति प्राप्त करके घूर्णन तंत्र को किसी विक्षेप की स्थिति के साथ रोक देती हैं और घूर्णन तंत्र के साथ एक हल्का नुकीला एल्युमिनियम का संकेतक पॉइंटर लगा हुआ होता है, जो पहले से अंशांकित एक पैमाने पे अपनी स्थिति से मापे जाने वाली धारा का मान बता देता है। एक चल कुंडली धारामापी का कार्यकारी सिद्धांत घूर्णन तंत्र पर 3 बलागुणों पर आधारित है।
धारावाही कुंडली स्थिर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में फेरों में बहने वाली धारा के समानुपाती एक विक्षेपण बल आघूर्ण बनाती है। विक्षेपण बल आघूर्ण से स्प्रिंग में होने वाले विरूपण से एक विरोधी नियंत्रण बल आघूर्ण विक्षेप की मात्रा के समानुपाती बनता है। धात्विक फेरे में भंवर धाराओं से गति के दोलन को रोक के अंतिम साम्य स्थिति को जल्दी लाने का काम अवमंदन बल आघूर्ण करता है। साम्य स्थिति पे अवमंदन बल आघूर्ण समाप्त हो जाता है और विक्षेपण और नियंत्रण बल आघूर्ण परस्पर बराबर और विपरीत एक साम्य संतुलन समीकरण बनाते हैं और इस समीकरण के अनुसार मापे जाने वाली धारा गुणन तंत्र के कोणीय विक्षेप के समानुपाती हो जाती है और एक समरूप पैमाने पे संकेतक के द्वारा विक्षेप की मात्रा नापकर कुंडली में प्रवाहित परिपथ धारा का मापन किया जा सकता है। और अगर पैमाने को विक्षेप की बजाय धारा के रूप में अंशांकित किया हो तो हमें सीधे धारा का मान पता लग जाएगा। विक्षेपण बल आघूर्ण का कारण स्थिर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चलायमान कुंडली के फेरों में धारा से उत्पन्न चुंबकीय बल हैं। गुणनाल आकृति के स्थिर चुंबक मृदुलाई की क्रोड के साथ एक त्रिज्यीय और क्षैतिज समरूप और मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। त्रिज्यीय क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर धुरी पर किलकित चलायमान कुंडली के फेरों में जब धारा प्रवाहित होती है तो जो दो क्षैतिज भुजाएं हैं नीचे BC और ऊपर DA, इनमें धारा और चुंबकीय प्रेरण के बीच में कोण 0 या 180 डिग्री होने पे चुंबकीय प्रेरण और धारा एक ही दिशा में होने के कारण किसी भी प्रकार का चुंबकीय बल उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन क्षैतिज त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर भुजाओं की धारा और चुंबकीय प्रेरण में 90 डिग्री का कोण होने पर sin 90 का मान अधिकतम 1 होने के कारण इन भुजाओं की L लंबाई पर N फेरों की कुंडली में B चुंबकीय प्रेरण में I धारा के साथ NBIL बल लगता है और इस बल की दिशा हेतु बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा परस्पर लंबवत चित्रानुसार रखी जाती है। तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र के साथ अनुदिश नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश लेके बाएं हाथ को कलाई या कोहनी से इस तरह से घुमाना है कि मध्यमा एक बार AB भुजा में धारा की स्थिति ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आ जाए तो अंगूठा चुंबकीय बल की स्थिति तल के अभिलंब हमारी तरफ बताएगा और दूसरी बार तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र के साथ अनुदिश रखते हुए कलाई कोहनी से बाएं हाथ को मोड़ के मध्यमा को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ धारा के अनुदिश लेते हैं तो स्क्रीन तल के अभिलंब अंदर की तरफ अंगूठे की स्थिति चुंबकीय बल की स्थिति बताती है। इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर से देखने वाले चित्र में भी समझा जा सकता है। जब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, मध्यमा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ धारा को बता रही है तो यह अंगूठा चुंबकीय बल की स्थिति बता रहा है और अगर धारा की दिशा उल्टी कर देते हैं तो चुंबकीय बल का भी दिशा परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि घूर्णन के दौरान त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुंडली का तल हमेशा अनुदिश रहता है तो ऐसी स्थिति में क्षैतिज भुजाएं BC और DA में धारा प्रवाह के बावजूद भी चुंबकीय प्रेरण और धारा एक ही दिशा में होने के कारण कभी भी बल नहीं लगेंगे और त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर भुजाएं AB और CD पर अधिकतम NBIL बल लगेगा जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार परस्पर विपरीत है। बराबर मान के और परस्पर विपरीत दिशाओं में कार्यरत बल अलग अलग कार्य रेखाओं पर कार्य करते हैं और क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय है, चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के साथ अभिलंब स्पर्शीय रूप रखता है तो ऐसी स्थिति में दोनों ऊर्ध्वाधर भुजाओं पर लगने वाले चुंबकीय बल एक बलयुग्म बनाकर पूरे घूर्णन तंत्र को विक्षेप करने की चेष्टा करते हैं और इस विक्षेपण बल आघूर्ण का मान बल और बलों के कार्य रेखाओं के बीच की अभिलंब दूरी का गुणनफल होगा। क्योंकि बल स्पर्शजयी हैं, NBIL मान रखते हैं और कुंडली की चौड़ाई अगर B हो तो लगने वाला बल और अभिलंब दूरी का गुणनफल विक्षेपण बल आघूर्ण का मान हो गया है। कुंडली की लंबाई और चौड़ाई के गुणा को कुंडली का काट क्षेत्रफल कह सकते हैं और हम धारावाही कुंडली के N फेरों में B चुंबकीय प्रेरण की उपस्थिति में I धारा वहन की स्थिति में A काट क्षेत्रफल वाली कुंडली में चुंबकीय प्रेरण को NBIA जब कहते हैं तो हम पाते हैं कि विक्षेपण बल आघूर्ण की मान कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती हो गया है। बिना BINA न्यूटन मीटर विक्षेपण बल आघूर्ण की मदद से जब पूरा घूर्णन तंत्र कोणीय त्वरण के साथ विक्षेपण शुरू करता है तो विक्षेप के कारण सर्पिलाकार प्रत्यास्थ फॉस्फोर ब्रोंज की स्प्रिंग्स में विरूपण उत्पन्न हो जाते हैं। एक स्प्रिंग में खिंचाव और दूसरी में सिकुड़न की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और दोनों ही स्थितियों में स्प्रिंग का प्रत्यास्थ पदार्थ विरूपण के विरुद्ध एक पुरानी अवस्था पाने का प्रत्यानयन बलागुण उत्पन्न करता है और ये प्रत्यानयन बलागुण विक्षेपण बलागुण के विरुद्ध एक नियंत्रण बलागुण का कार्य करता
करता है। और अगर स्प्रिंग काफी लंबी और पतली हो तो ऐसी स्थिति में नियंत्रण बलागुण का मान स्प्रिंग के या घूर्णन तंत्र के कोणीय विक्षेप के समानुपाती होगा और समानुपाती स्थिरांक को हम स्प्रिंग का ऐंठन स्थिरांक कहते हैं। अगर स्प्रिंग लचीली और पतली हो तो सी का मान कम होगा और ऐसी स्थिति में नियंत्रण बलागुण प्राप्त करने के लिए पूरे घूर्णन तंत्र को पर्याप्त कोणीय विक्षेप से विक्षेपित होना होगा और विक्षेप की इस मात्रा को हम एक पैमाने पे संकेतक की स्थिति से प्राप्त कर लेंगे। घूर्णन तंत्र के गति के दौरान चलायमान कुंडली का धात्विक फ्रेम स्थिर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को काटता है। फ्रेम के साथ जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता है और इससे धात्विक फ्रेम में प्रेरित विद्युत वाहक बल से बंद पाश में बहने वाली भंवर धाराएं प्रवाहित होती हैं। लेंज नियमानुसार ये भंवर धाराएं अपने उत्पत्ति के कारण घूर्णन तंत्र के दोलन को रोकने की चेष्टा करती है और ऐसी स्थिति में घूर्णन तंत्र विक्षेपण और नियंत्रण बलागुण की साम्य स्थिति को प्राप्त करता हुआ अंतिम स्थिति पर संतुलित हो जाता है। संतुलन की इस स्थिति में घूर्णन तंत्र की गतियां रुकने पर भंवर धाराओं की उत्पत्ति भी खत्म हो जाएगी और अवमंदन बलागुण भी लुप्त हो जाएगा। तो यहाँ अवमंदन बलागुण अंतिम विक्षेपण और नियंत्रण के अंतिम साम्य स्थिति को जल्दी और बिना दोलन के प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन वो अंतिम साम्य समीकरण को प्रभावित नहीं करता है। विक्षेपण बलागुण का मान BINA के बराबर है और नियंत्रण बलागुण विक्षेप की मात्रा के समानुपाती स्टिफनेस कोएफिशिएंट C के अनुसार C थीटा है। स्प्रिंग के ऐंठन स्थिरांक C, चुंबकीय प्रेरण B, कुंडली में फेरों की संख्या N और कुंडली के काट क्षेत्रफल A के साथ धारा का रूप विक्षेप की मात्रा के साथ एक समानुपाती स्वरूप प्राप्त कर लेता है। कुंडली का ऐंठन स्थिरांक, चुंबकीय प्रेरण का घनत्व, फेरों की संख्या और कुंडली का काट क्षेत्रफल सभी नियतांक हैं। इस नियतांक को हम C/BNA को गैल्वेनोमीटर नियतांक G कह सकते हैं और मापे जाने वाली धारा घूर्णन तंत्र में विक्षेप की मात्रा के समानुपाती G थीटा रूप आ गया है। और एक समरूप पैमाने पे अगर पहले से अंशांकन कैलिब्रेशन धारा के रूप में किया गया है तो हमारी विक्षेप की स्थिति सीधे हमें मापे जाने वाली धारा का मापन दे देगी। धारा या विभव मापते समय गैल्वेनोमीटर कितनी मात्रा में विक्षेप देती है वो उसकी मापन योग्यता का पैमाना फिगर ऑफ मेरिट कहलाता है। फिगर ऑफ मेरिट को हम करंट सेंसिटिविटी, धारा संवेदनशीलता और वोल्टेज सेंसिटिविटी, विभव संवेदनशीलता के रूप में पढ़ते हैं। एक धारा मापी की धारा संवेदनशीलता मीटर के घूर्णन तंत्र में प्रति एकांक मापे जाने वाली धारा के संगत मीटर का विक्षेप है। अगर मापे जाने वाली धारा एकांक हो तो विक्षेप की मात्रा जो प्राप्त हो रही है वही उसकी धारा सुग्राहिता करंट सेंसिटिविटी है। और क्योंकि विक्षेपण बलागुण BINA नियंत्रण बलागुण C थीटा के बराबर है तो विक्षेप और धारा का अनुपात BNA/C होगा। गैल्वेनोमीटर की धारा संवेदनशीलता करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है अगर हम कार्यकारी चुंबकीय प्रेरण का मान बढ़ाएं। घूर्णनाल आकृति के एल्निको स्टील के स्थिर चुंबक मृदु लोहे की बेलनाकार क्रोड के साथ काफी मजबूत चुंबकीय प्रेरण बनाते हैं और हमारी चल कुंडली धारा मापी की धारा संवेदनशीलता करंट सेंसिटिविटी अधिक हो जाती है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने से भी धारा संवेदनशीलता करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बढ़ी हुई फेरों से घूर्णन तंत्र का भार बढ़ने की स्थितियां आ सकती हैं और उनसे घर्षण जैसी त्रुटियां मापन की परिशुद्धता को घटा सकती है। हम कुंडली का काट क्षेत्रफल बढ़ाकर भी धारा संवेदनशीलता करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे धारा मापी का भौतिक आकार बड़ा होगा, उसका जड़त्व आघूर्ण में भी वृद्धि हो सकती है और धारा के साथ विक्षेप का समय के साथ जो तेज अनुक्रिया होती है वो थोड़ी धीमी हो सकती है। धारा संवेदनशीलता बढ़ाने का एक बेहतरीन उपाय लचीली और पतली स्प्रिंग का इस्तेमाल करना है जिनमें ऐंठन स्थिरांक स्टिफनेस कोएफिशिएंट कम होगा और नियंत्रण बलागुण प्राप्त होने के लिए हमें अधिक विक्षेप की मात्रा चाहिएगी या कम धारा से ही अधिक विक्षेप हमारी धारा सुग्राहिता के मान को बढ़ा देगा। तो धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए चुंबकीय प्रेरण, फेरे और कुंडली के काट क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए और स्प्रिंग के ऐंठन स्थिरांक को कम रखना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में बड़े प्रतिरोध को श्रेणी में लगा के विभव मापन भी किया जाता है और एक गैल्वेनोमीटर की ऐसी स्थिति में वोल्टेज सेंसिटिविटी, विभव मापन की संवेदनशीलता, सुग्राहिता प्रति एकांक विभव मापन के संगत मीटर का विक्षेप है और क्योंकि मीटर में लगाई गई वोल्टेज कुंडली में धारा भेज के मापन देती हैं और विभव और वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस के साथ धारा का संबंध V = IR अगर हम बनाएं और धारा सुग्राहिता θ/I का मान
BNA/C रखें तो हम पाते हैं कि विभव सुग्राहिता भी उसी तरह से बढ़ाई जा सकती है, BN या A को बढ़ाकर या C को घटाकर, जिस तरह से धारा सुग्राहिता में परिवर्तन किया गया था। लेकिन एक और अन्य बात आ गई है, अगर एक वोल्टमीटर का प्रतिरोध कम होगा तो वो अधिक विभव मापन सुग्राहिता रखेगा, उसकी वोल्टेज संवेदनशीलता, वोल्टेज सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर हमें अधिक परास का वोल्टमीटर बनाना है तो हमें वोल्टमीटर के श्रेणी में अधिक प्रतिरोध लगाना होता है, इससे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और अधिक परास के वोल्टमीटर की निश्चित रूप से वोल्टेज संवेदनशीलता कम होगी। बोर्ड परीक्षाओं में चल कुंडली धारा मापी के लाभ और हानियां या परिसीमन लिमिटेशंस के बारे में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। एक चल कुंडली धारा मापी में एल्निको स्टील के स्थायी चुंबक मृदु लोहे की बेलनाकार क्रोड के साथ बहुत मजबूत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करते हैं और कम वजन की घूर्णन तंत्र भी बहुत अधिक विक्षेपण बलागुण बनाती है और इन स्थितियों से इनकी धारा और विभव मापन की सुग्राहिता, संवेदनशीलता बढ़ जाती है। मापन की परिशुद्धता, एक्यूरेसी भी ज्यादा बेहतर सटीक हो जाती है। साम्य स्थिति में जब विक्षेपण बलागुण धारा के समानुपाती, नियंत्रण बलागुण विक्षेप के समानुपाती के बराबर होता है तो मापे जाने वाली धारा और विक्षेप की मात्रा समानुपाती हो जाती है और ऐसी स्थिति में एक समरूप रेखीय पैमाने पे धारा या विभव के मापन पाठ्यांक आते हैं। एक रेखीय पैमाने का अंशांकन करना और मापन करना सरल, सहज हो जाता है। तो इनका जो मापन पैमाना है वो रेखीय, लीनियर रूप रखता है। एक ही संरचना और कार्य सिद्धांत उपयुक्त मान के समांतर में छोटे शंट रेजिस्टेंस लेके धारा का मापन करा सकता है और श्रेणी में बड़े गुणक प्रतिरोध लगाने पर विभव का मापन कर सकता है। तो एक ही संरचना से दोनों विभव और धारा के मापन दिश धारा परिपथ में संभव हैं। इनकी स्थायी चुंबक और क्रोड की स्थितियां एक चुंबकीय परिरक्षण, शील्डिंग का कार्य करती है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का असर मापन में त्रुटियां उत्पन्न नहीं कर पाता है। हम अलग अलग परास में मापन कर सकते हैं, अलग अलग वैद्युत राशियां, विभव, धारा, प्रतिरोध इत्यादि का भी मापन इस तंत्र से कर सकते हैं। तो ये वास्तव में एक बहुमापी मल्टीमीटर स्वरूप भी रखता है। लेकिन इतने बेहतरीन मापक यंत्र के भी कुछ लिमिटेशंस, हानियां हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण खामी या कमी प्रत्यावर्ती धारा का मापन नहीं करना है। प्रत्यावर्ती धारा में हर अर्ध चक्र के बाद जब धारा की दिशा परिवर्तित होती है तो धारावाही फेरों में लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा भी बदल जाएगी और तेजी से बदलते हुए बल और बलागुण के कारण पाठ्यांक पूर्ण चक्र औसत के अनुसार शून्य आएंगे। तो एक प्रत्यावर्ती धारा को मापते समय इस तरह के चल कुंडली यंत्र से शून्य पाठ्यांक दर्ज होता है। ये प्रत्यावर्ती धारा का मापन नहीं कर सकते हैं। एल्निको स्टील खास तौर से जब गुणनाल आकृति दी जाती है तो काफी महंगा हो जाता है। साथ ही साथ चलायमान कुंडली के लिए लचीला धारा संपर्क जो ऊर्ध्वाधर धुरी से कुचालित भी रहे वो संरचना बनाना लागत को भी बढ़ा देती है, साथ में इसे नाजुक भी, डेलिकेट भी बना देती है और ऐसी स्थितियों में क्षमता से अधिक धारा प्रवाहित करने पे, अतिभार करने पे मीटर में नुकसान भी हो सकता है। तो ये महंगे हैं, नाजुक हैं और इनमें अतिभार सहने की क्षमता नहीं है। बोर्ड परीक्षाओं में गैल्वेनोमीटर से धारा मापन परास के विस्तार या विभव मापन परास के विस्तार संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चल कुंडली धारा मापी में जो मूल मीटर का घूर्णन तंत्र है वो घर्षण त्रुटियों को कम रखने के लिए हल्के वजन का बनाया जाता है। चलायमान कुंडली के फेरे महीन कम काट क्षेत्रफल के लिए जाते हैं, उनमें अधिक धारा वहन क्षमता नहीं होती है। स्प्रिंग में भी लचीलापन लाने के लिए उसे पतले काट क्षेत्रफल के साथ बनाया जाता है, उसमें भी अधिक धारा वहन क्षमता नहीं है। तो ऐसे मीटर पूर्ण पैमाने का विक्षेप एक अल्प धारा पे ही, जिसे हम पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा आई, फुल स्केल डिफ्लेक्शन IFSD कहते हैं, उस पर आ जाता है। और अगर मापे जाने वाली धारा अधिक मान की है तो हमें जो अतिरिक्त धारा है मीटर की पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा के अलावा उसे एक समांतर रास्ते से प्रवाहित करना होगा और उसे तो एक छोटा प्रतिरोध मीटर कुंडली के समांतर में लगाया जाता है, इसे शंट प्रतिरोध कहते हैं। इस शंट प्रतिरोध की धारा मापे जाने वाली धारा और पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा का अंतर हो जाएगा तो मीटर में मापे जाने वाली धारा भेजने पे भी केवल पूर्ण पैमाना विक्षेप आएगा और हम एक कम धारा क्षमता वाले मीटर से भी अधिक धारा की मापन कर सकते हैं, बशर्ते अतिरिक्त धारा को शंट में प्रवाहित कर लिया जावे। अगर मापे जाने वाली धारा पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा से m गुना है, m यहाँ धारा परास वृद्धि गुणांक हो गया है, तो शंट में जो धारा है वो पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा का m-1 गुना हो जाएगी। शंट और मीटर की कुंडली परस्पर समांतर में है, समांतर विद्युत परिपथ में विभव समान रहता है तो कुंडली का विभव जो उसमें पूर्ण पैमाना
पैमाना विक्षेप धारा के साथ कुंडली प्रतिरोध का गुणा है वही शंट का विभव होगा, जो शंट धारा और शंट प्रतिरोध का गुणा होगा। शंट धारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन धारा का m-1 गुणा है, जहां m धारा परास वृद्धि गुणांक है। हमारी धारा मापन पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा से m गुना ज्यादा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में शंट प्रतिरोध की गणना दोनों तरफ विभव को बराबर करके फुल स्केल पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा को काट के हम मान सकते हैं कि शंट प्रतिरोध का मान कुंडली प्रतिरोध में m-1 का भाग देने से प्राप्त हो जाएगा। m एक बड़ी राशि है, तो m-1 का भाग देने से शंट प्रतिरोध का मान छोटा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब एक छोटा प्रतिरोध कुंडली के समांतर में लगाया जाता है और एमीटर बनाया जाता है, तो एमीटर का तुल्य प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इस संख्यात्मक उदाहरण से धारा परास विस्तार ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 99 ओम दिया हुआ है और पूर्ण पैमाने का विक्षेप प्राप्त करने के लिए इसमें जो आवश्यक धारा है वो केवल 1 मिली एम्पियर है। और अगर धारा मापी कुंडली के समांतर में सिर्फ 1 ओम का शंट प्रतिरोध जोड़ा जाए तो धारा मापी द्वारा मापे जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो अब ऐसी स्थिति में जब कुंडली के साथ समांतर में शंट प्रतिरोध लगा दिया गया है तो मापे जाने वाली अधिक धारा का विभाजन होगा समांतर में शंट और कुंडली में, और कुंडली में केवल पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा प्रवाहित होगी, शेष धारा शंट अपने रास्ते से प्रवाहित कर देगा। समांतर में मीटर की कुंडली और शंट का विभव एक समान होगा। मीटर की कुंडली में विभव का मान धारा और प्रतिरोध का गुणा होगा, जहां धारा पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा केवल 1 मिली एम्पियर है और कुंडली का प्रतिरोध 99 ओम है। वहीं शंट में विभव शंट की धारा और शंट का प्रतिरोध होगा। हमें शंट की धारा मालूम करनी है और शंट का प्रतिरोध 1 ओम है। गणना करने से मालूम हुआ कि शंट का प्रतिरोध कुंडली के प्रतिरोध से 99 गुना छोटा है, तो उसमें बहने वाली धारा मीटर कुंडली की धारा से 99 गुना ज्यादा 99 मिली एम्पियर हो गई है। और कुल धारा शंट की धारा को जोड़ने पर पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा के साथ जोड़ 1 और 99 का जोड़ 100 मिली एम्पियर हो गया, जिसे हम 0.1 एम्पियर 0.1 एम्पियर कह सकते हैं। तो अब हमारा ये 1 ओम शंट प्रतिरोध के साथ मीटर 1 मिली एम्पियर के बजाय 100 गुना ज्यादा 0.1 एम्पियर करंट मापन कर सकता है। एक मूल धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध सीमित है और इसमें पूर्ण पैमाने की विक्षेप धारा अल्प है, और ऐसी स्थिति में सीधे मीटर कुंडली पे बहुत मामूली से विभव को आरोपित किया जा सकता है। अगर हमें मीटर द्वारा अधिक विभव का मापन करना है, विभव मापन परास में विस्तार करना है, तो मीटर के श्रेणी में एक उच्च मान का प्रतिरोध, जिसे हम गुणक प्रतिरोध कहते हैं, उसे लगाना होगा। गुणक प्रतिरोध मीटर की कुंडली के साथ सीरीज में कुल प्रतिरोध को बढ़ा के अधिक विभव लगाने पर भी धारा के मान को पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा तक अगर सीमित कर देगा तो पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा से पूर्ण पैमाने पे विक्षेप आएगा और वो नापे जाने वाले V विभव के संगत होगा। तो हमारा ये जो संयोग है मीटर के साथ श्रेणी में उच्च गुणक प्रतिरोध का, वो एक उच्च विभव मापन परास का वोल्टमीटर बन जाएगा। यहाँ हम कुंडली और गुणक प्रतिरोध के जोड़ को मापे जाने वाले विभव और पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा मीटर पर सीधे अगर V विभव आरोपित होता है तो वो मीटर कुंडली के प्रतिरोध और विभव V के साथ ये अनुपातिक संबंध रखती है। अगर यहाँ पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा के जगह हम मीटर पर सीधे अधिकतम आरोपित विभव और कुंडली के प्रतिरोध का अनुपात रखें और ये माने कि मापे जाने वाली वोल्टेज कुंडली की विभव क्षमता से m गुना ज्यादा हो गई है, विभव में m गुना वृद्धि की गई है, तो यहाँ कैपिटल V और स्मॉल v मापे जाने वाले विभव और कुंडली पर सीधे आने वाले विभव का अनुपात अगर m हो जाता है तो हम पाते हैं कि गुणक प्रतिरोध का मान कुंडली के प्रतिरोध से m-1 का गुणा करने पर आएगा। अगर इस गुणक प्रतिरोध के सूत्र को और पुराने शंट प्रतिरोध के सूत्र की तुलना करें तो हम पाते हैं कि दोनों कुंडली के प्रतिरोध में m-1 के गुणक से एमीटर में भाग देने से शंट प्रतिरोध आ रहा था और वोल्टमीटर में m-1 का गुणा कुंडली प्रतिरोध में करने पर गुणक प्रतिरोध आ रहा है, जहां m वोल्टमीटर में विभव परास विस्तार का गुणांक है और एमीटर में धारा परास के विस्तार का गुणांक है। धारा में धारा का विभाजन करने के लिए शंट को मीटर के साथ समांतर में लगाया गया था और यहाँ विभव परास वृद्धि में विभव के विभाजन के लिए गुणक प्रतिरोध को मीटर के साथ श्रेणी में लगाया गया है। इस सुंदर संख्यात्मक उदाहरण के साथ आज की इस लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। एक गैल्वेनोमीटर कुंडली का प्रतिरोध
12 ओम दिया गया है और इसमें पूर्ण पैमाने के विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 3 मिली एम्पियर है। हमें इसे गुणक प्रतिरोध लगा के 18 वोल्ट परास का वोल्टमीटर बदलना है, तो गुणक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है और एमीटर बनाने के लिए समांतर में जो छोटा शंट प्रतिरोध लगाना है वो कितना लगाना होगा अगर यही मीटर 6 एम्पियर परास का एमीटर बनाना हो। तो हमें अगर विभव परास वृद्धि करनी है तो श्रेणी में मीटर के गुणक प्रतिरोध जब लगाएंगे तो धारामापी की कुंडली प्रतिरोध और मल्टीप्लायर गुणक प्रतिरोध का जोड़ मापे जाने वाली विभव और पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा का अनुपात होगा। मापे जाने वाली वोल्टेज 18 वोल्ट है और पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा 3 मिली एम्पियर है और यह अनुपात 6000 ओम कुंडली के 12 ओम प्रतिरोध में गुणक प्रतिरोध के जोड़ के बराबर है। तो हमारा गुणक प्रतिरोध 6000 में 12 ओम कुंडली का प्रतिरोध घटाने पर 5988 ओम प्राप्त हो गया है। तो अगर हम 3 मिली एम्पियर धारा के साथ पूर्ण पैमाना विक्षेप देने वाली इस धारा मापी की श्रेणी में 5988 ओम का गुणक प्रतिरोध लगा देते हैं तो कुल प्रतिरोध 6000 ओम हो जाएगा और वो 18 वोल्ट विभव लगाने पे भी परिपथ में केवल 3 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित करेगा और उस धारा से पूर्ण पैमाना विक्षेप आ जाएगा। तो ये मीटर 12 वोल्ट परास का एक वोल्ट मीटर बन जाएगा। हमें उसी धारा मापी कुंडली जिसका प्रतिरोध 12 ओम है और पूर्ण पैमाना विक्षेप की धारा 3 मिली एम्पियर है उसे 0 से 6 एम्पियर परास के एमीटर में बदलना है और एमीटर में बदलने के लिए मीटर के समांतर में एक छोटा प्रतिरोध लगाएंगे और कुल धारा 6 एम्पियर होने पे भी धारा का विभाजन इस तरह से होगा कि मीटर में केवल 3 मिली एम्पियर धारा पूर्ण पैमाना विक्षेप देगी और शेष धारा शंट में समांतर रास्ते से निकल जाएगी और हमें 6 एम्पियर धारा होने पे भी पूर्ण पैमाना विक्षेप सुरक्षित स्थितियों में प्राप्त होगा और ये संयोग मीटर और शंट प्रतिरोध का समांतर संयोग एक 6 एम्पियर परास का एमीटर बन जाएगा। शंट की धारा कुल मापे जाने वाली धारा में पूर्ण पैमाना धारामापी धारा को 3 मिली एम्पियर को घटा 3 मिली एम्पियर को 3 में 1000 का भाग देके 0.003 एम्पियर कह सकते हैं और हमारी शंट की धारा 5.997 एम्पियर प्राप्त हो गई है। समांतर में मीटर और शंट दोनों लगे हुए हैं तो दोनों पे विभव समान होगा। मीटर कुंडली में पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा 3 मिली एम्पियर 12 ओम प्रतिरोध के साथ जो विभव बना रही है वही शंट का प्रतिरोध है। शंट की धारा हमें ज्ञात हो गई है 5.997 एम्पियर और शंट का प्रतिरोध हम इस विभव समानता समीकरण से जब ज्ञात करते हैं तो 12 में 3 का गुणा 36 ये मिली और 5.997 का जो लगभग 6 है भाग देने पर शंट प्रतिरोध का मान लगभग 6 मिली ओम के आसपास प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि शंट एक बहुत छोटा प्रतिरोध आ गया है 6 मिली ओम, तो वो कुल मापे जाने वाली धारा का अधिकांश अंश अपने रास्ते से प्रवाहित करेगा और धारा परास को वृद्धि कर देगा। और ये जो समांतर संयोग है मीटर और शंट का जिसे हम एमीटर कहते हैं उसका तुल्य प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से भी कुछ कम हो जाएगा। उम्मीद है 25-26 मिनट की इस खूबसूरत लर्निंग वीडियो से आपकी परीक्षा आवश्यकताओं में एक प्रश्न का उत्तर ढूंढना आसान हो गया है। आप चल कुंडली धारामापी की संरचना कार्य प्रणाली तो जान ही गए हैं, साथ ही साथ इसके क्या लाभ और लिमिटेशंस हैं वो भी समझ गए हैं। धारा और विभव परास मापन किस तरह से विस्तार किया जाता है, शंट और मल्टीप्लायर के प्रतिरोध मान की गणना कैसे की जाती है उसे भी आप समझ गए हैं और धारा सुग्राह्यता और विभव सुग्राह्यता क्या है उनके भी प्रश्नों का उत्तर देना आपको आएगा। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही लाभकारी हैं। आप इनका अपने अध्ययन में तो इस्तेमाल करें ही, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।